सुवान को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालो और उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा हासिल करो। पूरा होने पर तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जियांग चेंग सोचता है सुवान की साइन करने की इच्छा हासिल करना, लेकिन सिर्फ वर्ड्स अकेले काफी नहीं है। मुझे सुवान को यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। तो इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए जोर जोर से एम्प्लॉई से बात करने लगता है। मैंने सुना है कि आपकी लाफेरारी लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना? एम्प्लॉई कहती है हाँ, लाफेरारी हमारे स्टोर में एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। इसे परचेस करने के लिए एसेट वेरिफिकेशन की जरूरत होती है और एक प्री रेक्विजिट भी है। आपको एलिजिबिलिटी पाने से पहले VIP कस्टमर बनने के लिए हमारे ब्रांड के कम से कम 5 मॉडल्स ओन करने होंगे। जियांग चेंग पूछता है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ? एम्प्लॉई एक पल के लिए हिचकिचा कर कहती है अगर आप सच में इस लाफेरारी को खरीदने के लिए पूरी तरह सेट हैं तो ये पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं है। जियांग चेंग कहता है ओह, आपका क्या मतलब है? एम्प्लॉई कहती है लंबे वेटिंग टाइम की वजह से कुछ ऑर्डर्स स्मूथली प्रोसीड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ स्लॉट्स दोबारा रीअसाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो डिपॉजिट चाहिए वह सामान्य से ज्यादा है। पता नहीं आप इसके लिए ओके होंगे या नहीं? जियांग चेंग कहता है समझ गया, जब तक यह फॉर सेल है मैं पूरी पे कर दूंगा। एम्प्लॉई सुनते ही हैरान होती है पूरी अमाउंट, साथ ही सोचती है क्या उसे ये भी पता है कि इस कार की कीमत कितनी है? और यह दोनों भी कान खड़े करके सुनते हैं। मिस्टर हुआंग सोचता है कौन सा यंग मास्टर है यह जो इस तरह पैसे उड़ा रहा है? मैं देखता हूँ कि वह सच में ऐसा है या नहीं। सुवान भी सोचती है, यहाँ तक कि हुआंग जैसा बॉस भी 3 मिलियन युआन की कार खरीदने से पहले 2 बार सोचता है, फिर भी ये टॉप टियर लाफेरारी के लिए सीधे पेमेंट कर रहा है। और एम्प्लॉई बात को कंफर्म करने के लिए पूछती है सर, लाफेरारी की बेस प्राइस और कस्टमाइजेशन मिलाकर करीब 45-50 मिलियन युआन के आसपास है। जियांग चेंग कहता है मुझे पता है, यह एक्सेप्टेबल है। एम्प्लॉई तुरंत वहां से यह कहकर चिल्लाते हुए जाती है तो प्लीज यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाता हूँ। और थोड़ी देर में ही मैनेजर को लाती है। मैनेजर ये वही जेंटलमैन है और मैनेजर के साथ कनफेन भी आता है। मैंने सुना था कि कोई लाफेरारी के लिए फुल प्राइस पे कर रहा है, इसलिए मैं देखने आ गया। ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ही होगे ब्रदर जियांग। फिर से मुलाकात हो गई। जियांग चेंग कहता है मैं कल ही शंघाई पहुंचा हूँ और बिना कार के रहने की आदत नहीं है, इसलिए सोचा कैजुअली एक कार ही खरीद लूं। कनफेन भी लाइक इसे कैजुअली कहते हो? ये तो नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिंग है। तो मैनेजर पूछता है क्या ये यंग मास्टर कन का फ्रेंड है? कनफेन भी कहता है कल ही ब्रदर जियांग चेंग से मिला, उसके रिस्ट पर वॉच देखो, कल की ऑक्शन में 18 मिलियन में खरीदी गई। लाओ वांग तुम्हारा भाग्य है, बड़ा ऑर्डर तुम्हारे लिए आने वाला है। मैनेजर लाओ वांग भी तुरंत वॉच को देखकर आंखें चमक जाता है, ये जेंटलमैन इतनी रिच है। उसके बाद हाथ मिलाते हैं। हेलो मिस्टर जियांग, हमारे ब्रांड को चूज करने के लिए थैंक यू। एसेट वेरिफिकेशन सिर्फ प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि आप 10 मिलियन से ज्यादा की वॉच अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कार खरीदना नेचुरली कोई इशू नहीं है। मैं अभी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देता हूँ। और पास में ही यह दोनों भी बातें नजारा देखकर सुन रहे थे, तो उनमें से एक खुंदस में था, दूसरा खुशी से आंखें चमकाता है। सुवान सोचती है एक वॉच पर 10 मिलियन और एक कार पर 50 मिलियन खर्च करना, यह शायद अब तक देखा गया सबसे वेल्थी सेकंड जेन है। ज्यादातर रिच किड्स को सिर्फ 1 लाख की मंथली अलाउंस मिलती है, 1 मिलियन भी रेयर है। उनका नेट वर्थ शायद सिर्फ 10 मिलियंस का होगा। तो मिस्टर जियांग का नेट वर्थ तो बहुत पहले ही 100 मिलियन को पार कर गया होगा, नहीं और भी ज्यादा। तो यह सब सोच ही रहा था, लेकिन मिस्टर हुआंग उसको कहता है छोटी वान घूरना बंद करो। अचानक मेरा कार खरीदने का मूड नहीं रहा, चलो चलते हैं, तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलो, जब तक तुम मुझे खुश रखोगी इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुवान पोलाइटली मना करती है। प्रेसिडेंट हुआंग मेरे पास सच में बाद में एक मीटिंग है। तो मिस्टर हुआंग तुरंत गुस्से में उसको वहां पर ही छोड़कर जाते हुए चिल्लाता है सुवान, मैं तुमसे इतनी देर से अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम अभी भी यहाँ मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। साफ कह देता हूँ, या तो मेरे लिए खुद को रेडी करो या फिर ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहो। मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो। तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम इतना हाई एंड माइटी बन रही हो, खुद सोच लो। सुवान भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग आप, तो यह कहकर वह रुक जाती है। लेकिन तभी उसको कोई पीछे से पुकारती है सुवान। सुवान पीछे घूमते हुए कहती है क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जियांग चेंग उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है मिस सुवान, मैं जियांग चेंग हूँ। मैंने तुम्हारे इन्वेस्टर झगड़े की कानाफूसी कर ली, चिंता मत करो, अगर वह इन्वेस्ट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। सुवान हकलाती है तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो सच में? और सोचती है यह आदमी साफ तौर पर प्रेसिडेंट हुआंग से फाइनेंशियल तौर पर कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हुआंग के इन्वेस्टमेंट के बिना कंपनी में बातें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ सोना मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर मैं उसे रिजेक्ट कर दूं तो शायद कंपनी मुझे सच में ब्लैकलिस्ट कर दे। जियांग चेंग कहता है लेकिन आज मैं बिजी हूँ, चलो इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिक्स कल डिस्कस करते हैं। सुवान खुशी से बच्ची बन जाती है। ठीक है मिस्टर जियांग, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी।
क्या हम वीचैट एक्सचेंज कर सकते हैं? और वीचैट एक्सचेंज कर लेते हैं। बिल्कुल मिस्टर जियांग, कल मिलते हैं। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। जियांग चेंग भी इन दोनों के पास आता है। वैसे मैं ये कार कितनी जल्दी पा सकता हूँ? मैनेजर लाओ वांग कहता है सबसे जल्दी इसे पाने में लगभग 1 साल लग जाएगा। जियांग चेंग बी लाइक इतना लंबा समय। किन फेन कहता है कुछ ही दिनों में बंड पर एक एक्साइटिंग कार शो होने वाला है। सभी सुपर कार ब्रांड्स शोकेस होंगी और तुम व्हीकल्स को ऑन साइट भी देख सकते हो। क्या तुम साथ में अटेंड करना चाहोगे? जियांग चेंग कहता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है। और सीन शिफ्ट होता है। रेनहे रेस्टोरेंट में आया हुआ था। यू श्याओशियाओ उसे देखते ही पुकारती है जियांग चेंग यहाँ आओ, और हाथ पकड़कर खाने के सामने ले जाती है। यहाँ का क्रैब रो फ्राइड राइस उनकी स्पेशलिटी है, इसे जरूर ट्राई करना। और ये ब्रेस्ड फिश फिलर, स्कैलियन रोस्टेड डक स्लाइसेस, फिश हेड, चिकन फेदर वेजिटेबल्स, बीन कर्ड स्ट्रिप्स के साथ। लेकिन आगे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि जियांग चेंग पीछे से जकड़ लिया था और आगे से पकड़ने लगा था। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही खाना चाहता हूँ। यू श्याओशियाओ पहले तो हैरान थी, लेकिन वह भी फ्रॉम मैं आते हुए कहती है गुड बॉय, तुमने कल रात मुझे बहुत थका दिया, मुझे कुछ और घंटे आराम करने दो। जियांग चेंग कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ और प्यारा बोलना होगा। यू श्याओशियाओ भी किस करते हुए कहती है हबी। जियांग चेंग कहता है मुझे ये पसंद आया, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा और आराम करने दूंगा। तो यू श्याओशियाओ कहती है तुम सबसे अच्छे हो। और जियांग चेंग पूछता है वैसे क्या तुम्हें सुवान के बारे में पता है? यू श्याओशियाओ कहती है सुवान, वह हमारी कंपनी की एक आर्टिस्ट है, उसके बारे में क्या बात है? और यू श्याओशियाओ को कार खरीदते समय हुई अचानक मुलाकात के बारे में सब कुछ बताता है। तो यू श्याओशियाओ सभी बातें सुनने के बाद सीधा पूछती है जियांग चेंग तुम्हें सुवान पसंद है ना? जियांग चेंग डिप्लोमेटिक जवाब देता है मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वो पसंद है, बस अचानक उससे मिल गया। तुम्हें उसके पोटेंशियल के बारे में क्या लगता है? यू श्याओशियाओ सोचते हुए कहती है हालांकि कंपनी अभी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके पास अच्छी क्वालिटीज और डेवलपमेंट पोटेंशियल है। और जियांग चेंग अगर तुम्हें वह पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे ढूंढ सकते हो, और बाकी मामलों में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जियांग चेंग कहता है पगली चिंता मत करो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक तुम मेरी औरत हो मैं सबके साथ अच्छा ही बर्ताव करूंगा, समझी? तो यू श्याओशियाओ पूछती है हम तो क्या तुम अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? जियांग चेंग कहता है हाँ, मैं उसे साइन करना चाहता हूँ, फिर उसके प्रोजेक्ट्स को फंड करूंगा। यू श्याओशियाओ कहती है सुवान का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे साइन करने का मतलब उसकी पेनल्टी कवर करना, संभवतः मिलियंस। इसके अलावा तुम्हें एक कंपनी भी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। जियांग चेंग कहता है श्याओशियाओ फंड्स की चिंता मत करो, कंपनी सेटअप होते ही ऑपरेशंस तुम संभालना, बाकी चीजों से मैं दूर रहूंगा, और मैं तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। साथ ही सोचता है सिस्टम कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग देगा। जब तक सुवान को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज दिए जाएं, वह 2 साल में बहुत पॉपुलर हो जाएगी, तब तक वह मुझे काफी ऑपरेशनल प्रॉफिट्स देगी। यू श्याओशियाओ चौंकती है जियांग चेंग ये नहीं चलेगा, भले ही कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए, मैं केवल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए ही जिम्मेदार रहूंगी, मैं बिल्कुल भी शेयर्स नहीं ले सकती, अधिकतम मुझे सिर्फ एक हाई सैलरी दे दो। साथ ही सोचती है हालांकि मुझे पता है कि जियांग चेंग के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके लिए कंपनी मैनेज करना, डिपार्टमेंट हेड से एग्जीक्यूटिव तक जंप करना पहले ही मेरी इन्फ्लुएंस को एक पूरी अलग लेवल पर ले जाता है, यही मेरे लिए काफी है। सैलरी की बात करें, मुझे यकीन है कि वह पहले से कम ऑफर नहीं करेगा। जियांग चेंग कहता है श्याओशियाओ तुम सच में बहुत पगली हो, हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो यू श्याओशियाओ चेहरा पकड़कर बिल्कुल करीब जाकर रोते हुए कहती है जियांग चेंग तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस थी, हर दिन मैं बस शादी के प्रेशर में ही जागती थी। तुमने मुझे किसी को पसंद करने की खुशी महसूस करवाई, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं सच में जिंदा हूँ, सच में मैं पहले से ही बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और इन दोनों का ये सीरियस मोमेंट चल ही रहा था कि तभी जियांग चेंग के फोन में नोटिफिकेशन आता है मिस्टर जियांग, मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन क्या मैं कल की मीटिंग का टाइम और प्लेस कंफर्म कर सकती हूँ? जियांग चेंग पढ़ने के बाद सोचता है लगता है वानावान काफी बेचैन है।